आप सुन रहे ज्ञानशिला। ये पत्र पूज्य श्री राधा बाबा का है, जो भाई जी की हवेली रतनगढ़ से लिखा गया था। ये सन 1943 का है और लिखा गया है श्री हनुमान जी थर्ट को। बाबा इसमें लिखते हैं, सस्नेह जय श्री राधे। आपका पत्र यथा समय मिल गया था। पूर्व मास की बात है, यानी पिछले महीने की बात है। पूर्णिमा पर पत्रोत्तर नहीं लिखा जा सकता था, इसीलिए पत्रोत्तर में हुए विलंब पर विचार मत कीजिएगा। आपने पुनः यानी फिर से भाई जी की महिमा के 2-4 प्रसंग लिखने का आग्रह किया, सो आपके भाव पक्ष का मैं हृदय से अनुमोदन करता हूँ। देखिए, सभी धर्मों के दार्शनिक एवं आधुनिक वैज्ञानिक भी एक मत से ये बात मानते हैं कि अन्न से ही मन बनता है। यदि आप सात्विक पवित्र अन्न का भोजन करेंगे, तभी आपका मन भगवत विश्वास को अपने आचरण का आधार स्तंभ बना सकेगा। संत और भगवान दो पृथक अस्तित्व हों, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए संत पर विश्वास और भगवान पर विश्वास दो बातें नहीं हैं। यदि हमारा संत पर विश्वास नहीं है, तो संत महिमा की ऊंची ऊंची बातों को कैसे विश्वास कर सकते हैं। संत एवं भगवान पर पूर्ण विश्वास ही संत एवं भगवान की महिमा को हृदय में उतारने का सच्चा साधन है। अतः मन को शुद्ध संत विश्वासी बनाने की पहली सीढ़ी है अन्न सात्विक हो, सात्विक विधि से सात्विक विचारों वाले व्यक्ति द्वारा निर्माण किया गया हो और वह सात्विक कमाई से प्राप्त किया गया हो। ये बात आपको अति साधारण मालूम पड़ेगी, परंतु शुद्ध मन को करने के लिए यह पूर्ण रूप से परमावश्यक ही है। महाभारत में भीष्म पितामह के प्रसंग में यह बात बहुत ही स्पष्ट रूप से आई है। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर एक दिन युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्ञान के सूर्य दादाजी भीष्म पितामह अस्त होने जा रहे हैं, उनसे जो भी सीखना हो जाकर के सीख लो। भगवान के निर्देश पर सभी पांडवों सहित युधिष्ठिर, द्रौपदी एवं श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के उस भूभाग पर गए जहाँ भीष्म जी शरशैया पर पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सूर्य के उत्तरायण होने पर ही देह त्याग करना चाहते थे। पांडवों एवं भगवान श्री कृष्ण को अपने पास आया देख भीष्म जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु के समय अपने पास ही खड़े रहकर दर्शन देते रहने की प्रार्थना की, क्योंकि युद्ध भूमि में उनके पास भगवान को आसन देने की सुविधा तो थी नहीं। युधिष्ठिर ने भीष्म जी से बहुत ही मार्मिक धर्म की बातें पूछी और सभी बातों का दादा भीष्म जी ने सांगोपांग उत्तर देते गए। इस प्रकार युधिष्ठिर एवं भीष्म जी का वार्तालाप चल ही रहा था कि वहीं खड़ी इस बात को सुन रही द्रौपदी मुस्कुरा दी। तो द्रौपदी को हंसते देखकर भीष्म जी ने पूछा कि बेटी तू तो पतिव्रता है, तुम्हारी जैसी जो स्त्रियां हैं वो बिना बात के नहीं हंसती हैं, कोई बात तो है, बोलो सत्य बताना, तुम्हें हंसी किस बात से आई है, किस कारण से आई है। तो इस पर द्रौपदी जी ने उत्तर दिया कि दादाजी मुझे एक संदेह हो गया है। आज तो आप इतनी ऊंची ऊंची धर्म की वार्ता कर रहे हैं, धर्म के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तरों की सरल और सारगर्भित व्याख्या कर रहे हैं, परंतु आपका यह धर्म ज्ञान उस समय कहाँ चला गया था जबकि भरी सभा में मेरी साड़ी दुशासन द्वारा खींची जा रही थी। द्रौपदी की बात सुनकर दादाजी ने उत्तर दिया कि बेटी तो सत्य कह रही है। पापात्मा दुर्योधन का अन्न खाने से उस समय मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी और मैं न्याय अन्याय का पूर्णतया विचार नहीं कर सका। तो इसीलिए भैया, जब दूषित अन्न खाने से भीष्म जी जैसे गंगा माता के पुत्र और सत्यनिष्ठ नैष्ठिक ब्रह्मचारी की बुद्धि भी धर्म अधर्म का निर्णय करने में भ्रांत हो सकती है, तो राज्य कर की चोरी जैसे दूषित महापाप कर के अर्जित धन से प्राप्त अन्न को खाने से अशुद्ध हुई आपकी बुद्धि भाई जी जैसे महापवित्र महापुरुष की महिमा को कैसे धारण कर पाएगी। ये बात मेरी तुच्छ बुद्धि में उतर ही नहीं पा रही है। हमारी सभी की स्थिति यही है। भाई जी जैसे भगवत प्रेमी महापुरुष की महिमा के साथ भी हम मात्र मनोविनोद ही कर रहे हैं, यानी कि हम लोग केवल उनकी बातों को कह सुन करके मनोरंजन ही कर रहे हैं। भाई जी के पवित्र साधनामय जीवन को, उनके विश्वासों को हम अपने आचरणों का आधार स्तंभ कहाँ बना रहे हैं। अन्यथा हम तुच्छ धन के लिए असत्य भाषण, राज्य कर की चोरी, विषय विलास रूपी कलिपंक में ग्राम्य शूकर की तरह पड़े रहने की अपनी आदतें कुछ तो छोड़ने के लिए सचेष्ट होते ही हमारे धन अर्जन का जो प्रयोजन क्या है। विषय विलास की सुविधाएं ही तो धन से जुट पाती हैं। झूठे अहंकार की पुष्टि ही तो धन बहुलता करेगी और उसका परिणाम घोर नरकों की प्राप्ति ही तो होगी। अतः भाई हनुमान,
अत्यंत प्यार से एक हितु मित्र की तरह तुम्हें यही राय देता हूँ कि अपने संत विश्वास को जीवंत बनाओ। हम जब भगवान के परम मंगलमय दुख क्लेश रूप प्रसाद को प्राप्त करने से इतने घबराते हैं और भगवान को त्याग कर विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए असत्य, कपट, चोरी, व्यभिचार आदि पापों को अमृत की तरह सेवन करते हैं, तो भाई जी जैसे महासिद्ध संत का प्रेम चरित्र और उसकी महिमा के कहाँ अधिकारी हैं। भाई जी ने तो स्वार्थ रहित हो भगवत प्रेम को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा बनाया है। उनके तो प्रत्येक कर्म सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने, पीने, हंसने, बोलने का पर्यवसान ही भगवत प्रेम है। भाई जी के किसी एक जीवन पक्ष को तो हम अपने आचरण का आधार स्तंभ बनावें। हम यह तो अटल ध्रुव निश्चय करें कि चाहे हमें घोर दरिद्रता मिले, भगवान हमें अन्न के दाने दाने के लिए मोहताज कर दें, हम एक निष्ठ होकर वही कर्म करेंगे जो भगवान को प्रसन्न करने वाला है। उस समय यदि तुम पैसे के मोहताज हुए मर भी गए, जगत में दरिद्रता के कारण तुम्हारा सर्वत्र यदि तिरस्कार अपमान ही हुआ, तो भी तुम्हें यह संतोष तो होगा ही कि मृत्यु पर्यंत शेष जीवन मैंने भगवान की सेवा में उनके अनुकूल आचरण करते हुए ही बिताया है। भगवान हमारी त्रुटियों एवं कमजोरियों को भली प्रकार जानते हैं। वे ठीक समझते हैं कि हमारी गति ही उनकी ओर नहीं है, हमारी मांग भी भगवान नहीं है, फिर भी अकारण हेतु भगवान ने हम पर अपनी अत्यंत कृपा की बौछार की और हमें भाई जी जैसे अपने सर्वाधिक प्रिय पात्र की सेवा ही प्रदान कर दी। अतः भाई, इस बरसाती भगवत कृपा को अपने पास सुरक्षित सजो कर रख सको और वही तुम्हारी स्थायी पूंजी बन जाए, इसके लिए तुम्हें कुछ ठोस उद्योग तो करना ही होगा। अतः इसे ही भाई जी की महिमा की बात मानो कि यदि तुम सचमुच पाप रहित होकर भगवान की नाम जप साधना में जुट जाओ, तो तुम्हारे हृदय में निश्चय ही भगवत प्रेम की ऐसी तरंग उठेगी जो बिना किसी बाधा के तुम्हें भगवान की ओर धकेल कर अग्रसर कर देगी। तुम्हारा साधन पथ निश्चय ही भाई जी की कृपा से बहुत ही निष्कंटक होगा। आवश्यकता यही है कि तुम अपने जीवन के क्षण क्षण को भगवत स्मृति में ही बिताओ और कोई भी पाप भूल कर भी तुम्हें आकर्षित नहीं कर पावे। यह निश्चय है कि तुम पर भगवान की असीम हेतु रहित कृपा है, क्योंकि भगवान की असीम कृपा के बिना तुमसे भाई जी जैसे महापुरुष की शरीर सेवा बन ही नहीं सकती थी। कोई न कोई बाधा विघ्न आ ही जाता। यह सत्य है कि भगवान ने तुम्हें अपनी कृपा शक्ति के विपुल दान से अनुग्रहित किया है। तुम प्रति दिवस प्रभात में निद्रा से उठते ही बिस्तरों में बैठे बैठे प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे अपनी शक्ति देकर अधोगति से ऊपर उठाएं, मेरे अपराधों का परिमार्जन करें। इसीलिए भैया हनुमान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विशुद्ध भाव से भगवान को अत्यंत समीप समझकर नितांत सरलता और सच्चाई के साथ अपने हृदय की सभी भावनाओं को हम भगवान को निवेदन कर दें और एकमात्र उन्हीं की प्राप्ति के लिए चेष्टा करते रहें। अपनी शक्ति भर प्रयत्न करने से निश्चय ही भगवान की कृपा से हमें वह मंगलमय स्थिति प्राप्त होगी जिसकी शिव सनकादि मुनिजन भी अत्यंत लालसा करते हैं। विषयों से मन हटाने पर और उसे भगवानमुखी करने पर ही हमें वह प्रेममय स्थिति प्राप्त होगी जहाँ से हम श्री भाई जी के सच्चे स्वरूप को ताक सकेंगे। आपका चक्रधर। समपूर्ण। धन्यवाद।